हेलो बेटा, वेलकम टू रॉकेट स्टडी क्लासेस। आज हम अपनी जो लाइव क्लास चलती है रीजनिंग की, उसी के बीच में आपको एक छोटी सी जानकारी देने आए हैं। आज जो है हम अब आने वाले 11 अगस्त को डेट अनाउंस हुई है नवोदय स्कूल की। तो आपको पता है कि नवोदय स्कूल के एग्ज़ाम में रीजनिंग का इम्पोर्टेंट रोल है। 100 में से 50 मार्क्स अकेले रीजनिंग के हैं। और रीजनिंग इतना आसान सब्जेक्ट है कि अगर आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दोगे, मतलब आज से और सिर्फ 11 तारीख का एग्ज़ाम है, तो आप 10-12 दिन भी अगर आराम से पढ़ लोगे, प्रॉपर तरीके से पढ़ लोगे, तो रीजनिंग में आप पूरे नंबर ले सकते हो आराम से। बहुत आसान है। और बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है बेटा, कि हम जो जर्नल रीजनिंग पढ़ते हैं ना, उसमें हम वर्बल का पार्ट ज़्यादा पढ़ते हैं। सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, इन सब में हम बेटा वर्बल का पार्ट पढ़ते हैं। और अगर हम बात करें नवोदय स्कूल के एग्ज़ाम की, तो नवोदय स्कूल के एग्ज़ाम में आता है बेटा पूरे का पूरा नॉन वर्बल। नॉन वर्बल मतलब जैसे स्टार्टिंग में आपको रीजनिंग में बताया था कि नॉन वर्बल उसको बोलते हैं जहाँ पे केवल इमेज से डील की जाए, है ना, जहाँ पे केवल इमेज से बात की जाए, उसको हम नॉन वर्बल में कहेंगे। और नवोदय स्कूल के लिए आपको फ्री बैच प्रोवाइड करवाया जा रहा है। शाम को 4 से 7 बैच होता है, जिसमें रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश आपकी तीनों क्लासें लगती है। और आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। जूम ऐप पे है। जूम पे आप मतलब अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप हेल्पलाइन नंबर पे, रॉकेट स्टडी के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पता करें। उससे क्या होगा, उसका अगर अभी आप 11 तक भी उसको पढ़ लोगे, तो और सब्जेक्ट में तो चलो मैथ्स में तो थोड़ा टाइम लगता है, इंग्लिश में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन बेटा अगर रीजनिंग की बात करें ना, तो आप ध्यान रखो, अगर आप 11 तारीख तक भी रीजनिंग पढ़ोगे तो भी आप आराम से रीजनिंग के सिलेबस को 2 बार कवर कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको स्पीड अच्छी रखनी पड़ेगी कि रोज़ हमने एक टॉपिक सुबह किया, दिन में उसकी प्रैक्टिस कर ली 1-2 घंटे, फिर शाम को एक टॉपिक किया, फिर 1 घंटे उसकी प्रैक्टिस कर ली। तो इस तरीके से आप 12 दिन में ही 2 बार सिलेबस कंप्लीट कर जाओगे। और रीजनिंग में अगर आपका स्कोर अच्छा है, क्योंकि नॉन वर्बल वाले में प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है, वहाँ पे हमें आंसर निकालने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। वर्बल में तो क्या होता है कि आंसर आता है तो यस, नहीं आता है तो नो। अब नॉन वर्बल में गलत होने के चांस ज़्यादा होते हैं कि हम अपने हिसाब से, जैसे मिरर इमेज है, हम अपने हिसाब से मिरर इमेज कुछ और सोच रहे हैं, एक्चुअल में कुछ और है। अब ऑप्शन में दोनों मिल गए तो आप गलत वाले को कर दोगे जो आप सोच रहे हो, जो उसका आंसर नहीं है। लेकिन वर्बल में तो क्या है कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं आ रहा तो हम उसको नहीं करेंगे, या क्वेश्चन का आंसर मुझे आ रहा है तो हम उसका आंसर लगा देंगे। अब नॉन वर्बल में नहीं आ रहा ये तो होगा ही नहीं, आप ज़रूर कुछ ना कुछ आंसर ज़रूर करना चाहेंगे। और जब आप आंसर करना चाहेंगे तो अगर ऑप्शन में आपको वो दिख गया जिसके बारे में आप सोच रहे हो, तो आप फिर उसी को टिक करके आओगे, और फिर वो मेरे बच्चे गलत होगा ही होगा। तो हमें क्या ध्यान रखना है, हमें नॉन वर्बल जो है उसके लिए आपको शाम वाली क्लास ज्वाइन करनी है। तो उसमें आपको मैं टॉपिक करा दूंगा और उसके बाद प्रैक्टिस आप खुद कर लोगे, और फिर आपको कैसा भी क्वेश्चन आए दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है बेटा, चलो अब देखते हैं इधर कि हमारे पास, मैं एक बार बता देता हूँ कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और क्या क्या टॉपिक आते हैं। तो एनवीएस के लिए अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो पूरी रीजनिंग आती है बेटा नॉन वर्बल। नॉन वर्बल मतलब ऐसी रीजनिंग आती है जिसमें केवल आकृति से रिलेटेड बात करेगा, केवल इमेज से रिलेटेड बात करेगा, वो हमारे पास पूरी नॉन वर्बल में आएगा। जिसमें जैसे सबसे पहले टॉपिक हम पढ़ते हैं मिरर इमेज। ठीक है बेटा। दूसरे नंबर पे हम टॉपिक पढ़ते हैं वाटर इमेज। फिर हम वो टॉपिक पढ़ते हैं फोल्डिंग एंड कटिंग ऑफ पेपर। उसके बाद फिर हम टॉपिक पढ़ते हैं बेटा सिमिलर फिगर। उसके बाद फिर हम टॉपिक पढ़ते हैं बेटा सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन।
एक टॉपिक बेटा हम पढ़ते हैं कंप्लीट द फिगर। कंप्लीट द फिगर या कंप्लीट द पैटर्न। और एक टॉपिक हम पढ़ते हैं बेटा एम्बेड फिगर। ठीक है, तो हम बेटा पूरी नॉन वर्बल में ये टॉपिक कुल मिला के हम पढ़ते हैं। बहुत आसान आसान से टॉपिक है, मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं है। आप इन सारे टॉपिकों को पढ़ोगे तो आपको आराम से समझ में आएगा कि क्वेश्चन में दिया क्या है और उसके तरीके से आंसर क्या आना है। सही बात है, बहुत आसान सी बातें हैं। देखो ध्यान से एक बार, सबसे पहले अगर हम बात करें, देखो ध्यान से, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि देखो सर अगर रीजनिंग में नॉन वर्बल आएगी, नॉन वर्बल मतलब जिसमें केवल आकृति और इमेज से रिलेटेड बात करें, मतलब ये जितने भी टॉपिक हमने देखे हैं, जितने भी टॉपिक हमने लिखे हैं, इन सारे टॉपिक में केवल इमेज की बात होगी, इन सारे टॉपिक में केवल आकृति की बात होगी, है ना। जैसे मिरर इमेज है तो इसका मतलब आपको कोई उसने ऐसे सिंबल बना के दे दिया, कोई उसने आपको ऐसे सिंबल बना के दे दिया और इसकी मिरर इमेज आपसे पूछ ली, तो आपके दिमाग में फट से आना चाहिए कि सर मिरर इमेज राइट साइड में लगेगा और इसकी पिक्चर बनाएंगे तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगी इसकी। इसी की बेटा वाटर इमेज पूछ ली तो आप कहोगे सर ऐसे पिक्चर बनेगा, ये इधर आएगा नज़दीक वाला और ये इधर आएगा, तो ये बन जाएगा वाटर। ये सिखाएंगे कैसे हम मिरर इमेज बनाते हैं, ये तो बहुत आसान है। अगर मुश्किल भी आ गया तो उसकी मिरर इमेज कैसे बनाओगे, उसकी वाटर इमेज कैसे बनाओगे, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। उसके बाद फोल्डिंग एंड कटिंग ऑफ पेपर आता है, मतलब एक कागज़ की कंडीशन दे देगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपसे कह दिया कि ये एक पेपर है, उस पेपर को बेटा पहले ऐसे फोल्ड कर दिया, ये नीचे तक पेपर था उसको पहले ऐसे फोल्ड कर दिया, फिर जो पेपर आया उसको ऐसे फोल्ड कर दिया, इधर से जो पेपर आया उसको ऐसे फोल्ड कर दिया और लास्ट में उस पेपर की कंडीशन दे देगा कि उसको ऐसे काट दिया, तो ये वापस ओपन करेंगे तो कैसा दिखेगा ये। उसके बाद फिर सिमिलर फिगर आता है। सिमिलर फिगर बहुत आसान है, उसमें थोड़ी सी बात देखनी होती है कि सिमिलर फिगर में हम क्या क्या चेक करेंगे। तो हम शेप चेक करते हैं, साइज चेक करते हैं, डायरेक्शन। अगर भाई जिसमें शेप साइज डायरेक्शन तीनों एक जैसी होगी वो एग्जैक्ट सिमिलर होगा। जिसके अंदर क्या है कि कोई बात नहीं डिफरेंट है डायरेक्शन लेकिन शेप और साइज एक जैसी है तो उससे भी आंसर बनेगा। लेकिन फिर कंपैरिजन करना आना चाहिए कि दोनों मिल गए तो किसको आंसर लगाएंगे, वो चीज़ें सारी। फिर उसके बाद सीरीज़ वर्बल के सीरीज के तरीके से ही होती है, बस इसमें नंबर्स नहीं लिखे मिलेंगे, इमेज मिलेगी। आपको इमेज के बिहाफ पे बताना है कि कौन सा आंसर आएगा, मतलब वो इमेज किस पैटर्न पे, जर्नल जो बात हम पढ़ते थे वही है कि वो इमेज किस पैटर्न पे इंक्रीज हो रही है या किस पैटर्न पे डिक्रीज हो रही है, वो हमारे पास सीरीज में आएगा। फिर उसके बाद अगला हमारे पास है एनालॉजी। एनालॉजी वाले में क्या है, वही सेम जो हम वर्बल की एनालॉजी पढ़ी है ना कि फर्स्ट का सेकंड से क्या रिलेशन है। फॉर एग्जांपल जैसे ये दे दे, देखो जैसे उसने ये एग्जांपल दे दिया, और यहाँ पूछ लिया क्या है, तो हम कहेंगे कि भाई जो रिलेशन इन दोनों का बन रहा है, जो रिलेशन इन दोनों का बन रहा है वही रिलेशन अगले वाले दोनों का बनना चाहिए। तो हमें दिख रहा है कि सर ये दोनों तो आपस में मिरर इमेज है, तो अगले वाले दोनों को भी आपस में मिरर इमेज बना देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछेगा किसमें, एनालॉजी। ऐसे ही क्लासिफिकेशन क्या है कि आपको 4 दे देगा और ऊपर लिख देगा ओड वन आउट, 4 ऑप्शन में ऊपर लिख देगा ओड वन आउट, या हिंदी में लिखेगा विषम छाटिए, विजातीय छाटिए। मतलब आपको 4 ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन में से 3 एक जैसे होंगे, 4 ऑप्शन में से 3 बेटा एक जैसे होंगे और चौथा ऑप्शन अलग होगा, जो अलग होगा वो आपको बताना है। ठीक है, 3 ऑप्शन तो सेम पैटर्न पे होंगे, एक ही पैटर्न पे होंगे और एक ऑप्शन उससे डिफरेंट होगा, तो जो डिफरेंट ऑप्शन है वो आपको बताना है और वही आपका आंसर आएगा। जैसे देखो मैं ये लिख दूँ, 4 ऑप्शन में लिख दूँ आपके सामने, देखो
और मैंने पूछा इसमें से कौन सा अलग है, तो मेरे हिसाब से सारे बच्चे झट से बताएंगे कि सर ट्रायंगल अलग है ना, क्योंकि बाकी तीनों ऐसे हैं जिनमें 4-4 साइड है, बाकी तीनों ऐसे हैं जिनमें 4-4 साइड है, और बी ट्रायंगल ऐसा है जिसमें 4 साइड नहीं है, 3 साइड है। तो ये क्लासिफिकेशन का मीनिंग होता है कि जहाँ पे 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है और चौथा ऑप्शन उनसे रिलेटेड नहीं है, चौथा अलग है, और वही आपका आंसर होगा। ठीक है बेटा। ऐसे ही हमारे पास फिर आता है कंप्लीट द पैटर्न, कि आपको एक पैटर्न दे देगा, एक फिगर दे देगा और उस फिगर में कुछ पार्ट लिख देगा, जैसे 3 पार्ट लिख देगा और एक पार्ट मिस कर देगा, तो वो जो मिस पार्ट होगा वही आपको कंप्लीट करना है। ऐसे ही एम्बेड फिगर क्या होता है, एम्बेड फिगर मतलब छिपी हुई आकृति, कि आपको ऊपर एक इमेज देगा और नीचे 4 इमेज दे देगा और कहेगा ये ऊपर वाली इमेज जो है ये इन चारों में से कौन से ऑप्शन में छिपी हुई है। मतलब जो रीजनिंग नवोदय की आती है ना, मेरे हिसाब से वो सबसे आसान रीजनिंग आती है, लेकिन वो आसान उसी के लिए होती है जिस बच्चे ने प्रैक्टिस की होती है। अगर किसी ने प्रैक्टिस नहीं कर रखी ना, तो वो रीजनिंग सबसे मुश्किल में चली जाती है, फिर वो आसान नहीं रहती, क्योंकि ना तो यहाँ कोई फॉर्मूला याद करना, ना यहाँ कोई स्क्वायर क्यूब याद रखना, ना यहाँ पे आपको कोई कैलकुलेशन जमा घटा करनी, कुछ नहीं करना। सिर्फ एक पैटर्न आपके नॉन वर्बल के लिए सिर्फ एक बात याद रखो कि एक पैटर्न आपके दिमाग में आना चाहिए जिस पैटर्न पे इमेज में चेंजमेंट हुआ है। क्या कह रहा हूँ, एक पैटर्न आपके दिमाग में आना चाहिए जिस पैटर्न से इमेज में चेंजमेंट हुआ है। अगर वो पैटर्न आपने पहचान लिया तो आपको कैसा भी क्वेश्चन मिले आप गलत नहीं करोगे, चाहे फिर वो टॉपिक सीरीज हो, चाहे एनालॉजी हो, क्लासिफिकेशन हो, सिमिलर कुछ भी हो, वाटर इमेज भी है, मिरर इमेज भी है। तो सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि सर, जैसे मैंने पहले जो बच्चे पढ़े हैं उनको बताया था कि मिरर और वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट ये है कि जो हिस्सा नज़दीक है वो नज़दीक बनाएंगे और जो दूर है वो दूर। तो ये एक पैटर्न जिस बच्चे को पता है वो इन क्वेश्चनों को कभी गलत नहीं करेगा। ठीक है, तो आप क्या करना है बेटा, बुक से पढ़ो, आप कहीं से पढ़ो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको शाम की 4 से 7 क्लास अगर आप करोगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। और अभी आपके पास इतना टाइम भी नहीं है, जिस बच्चों ने फॉर्म फिलअप कर रखे हैं तो वो ज़रूर क्लास ज्वाइन करें, ताकि आप लोगों के वो काम भी आ सके। और प्लस देखो, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सर सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, हम नवोदय स्कूल में नहीं जाएंगे। बेटा आप उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम देख के देखो, ये पता लगेगा एग्ज़ाम होता कैसे है ना, ये पता लगेगा एग्ज़ाम में कंपटीशन कितना है और हम उस कंपटीशन में कहाँ हैं, है ना। हमें ये पता तो तभी लगेगा जब हम पेपर देख के देखेंगे, जब रिज़ल्ट आएगा कि हमें कितना आता है। और जो बच्चा भाई इंटरेस्टेड है वो तो भाई गवर्नमेंट सारी सुविधा देती है, जो बच्चा इंटरेस्टेड है वो ज़रूर ज्वाइन करे। और मैं डेफिनेट कह सकता हूँ कि अगर रीजनिंग की आप क्लास वहाँ पूरी करोगे तो आपको रीजनिंग में तो एग्ज़ाम में जाके ये कहीं लगेगा नहीं कि भाई ये क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ा था या ये नई चीज़ आ गई, ऐसा नहीं है। वो सारी बातें टॉपिक, क्योंकि यहाँ कोई बुक्स मैं आपसे प्रॉपर नहीं कह रहा कि इस बुक्स में से आप पढ़ लो, आप कहीं से पढ़ लो बेटा, आप कुछ भी पढ़ लो, लेकिन आप ये ध्यान रखो कि आपको बेसिक समझ में आया कि नहीं आया, कि जो उसने क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन किस तरीके से होगा, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है बेटा, तो ये आज आपको छोटी सी जानकारी देनी थी कि अब जो एनवीएस है 11 तारीख का एग्ज़ाम, उस एनवीएस के बाद हम सैनिक स्कूल का भी बैच है, वो आप सारी जानकारी आप ले सकते हो हेल्पलाइन नंबर पे। फ़िलहाल आप, और फिर भी आप लोगों को ये ज़रूर याद रखना है कि इसमें से ही पूरा का पूरा नॉन वर्बल आएगा। कभी कर रहे हो नवोदय की तैयारी और पढ़ने लग जाओ वर्बल, ये बात आपको ध्यान रखनी। ठीक है बेटा, चलो तो यहाँ तक कर लेना बेटा, बाकी देखेंगे नेक्स्ट में।